हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। 10th का रिजल्ट निकला है, उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे को ध्यान में रखेंगे कि हमारा रिजल्ट सबसे बेस्ट हो जाए। सही बात है। उसी दौर में हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है होलोजियोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। ये हमारा नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी चैनल है। आज हम होलोजियोइक न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करेंगे। आज ही कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, ठीक है, नहीं तो एक लेक्चर और लगेंगे। चले, ठीक है। आइए, होलोजियोइक न्यूट्रिशन क्या है, इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा ये होलोजियोइक न्यूट्रिशन होता क्या। होलोजियोइक न्यूट्रिशन होता है जिसमें आप फूड को खाते हैं, खाने के बाद कॉम्प्लेक्स फूड है, लार्ज साइज का मॉलिक्यूल्स है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देना प्रोसेस कहलाता है होलोजियोइक न्यूट्रिशन। उस सिंपलेस्ट फॉर्म से उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना, ये पूरा प्रोसेस आएगा होलोजियोइक न्यूट्रिशन में। जो भी होलोजियोइक न्यूट्रिशन करेगा वो उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे जिसको आप बोलेंगे एंजाइम। क्या बोलेंगे? एंजाइम। एनसीईआरटी इसी को लिखता है कि सर क्या है ये? बायो कैटलिस्ट। क्या है? बायो कैटलिस्ट है। देखो ना, कैटलिस्ट होता है, अगर केमिस्ट्री पर क्या है, कैटलिस्ट होता है भाई खुद को डिकम्पोज नहीं होने देता, खुद को बर्बाद नहीं करता, सामने वाले को बर्बाद करता है, आबाद करता है। कैसे? ध्यान से देखिए। मंथरा हमारे रामायण की बेस्ट कैरेक्टर है। उन्होंने क्या किया? उनको कोई फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या कर दिया सर? पूरे रामायण को पलटने 14 वर्ष का वनवास, उनको कोई फायदा नहीं था। देखिए, सबका दिमाग पढ़ के सबका दिमाग खत्म कर दिया, सबके दिमाग को पलट दिए। वैसे ही कैटलिस्ट है हमारा। कैटलिस्ट को हम हमारी भाषा में बोले ना तो घर उजाड़न बोल। सर अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। बढ़ाता नहीं सर, घटाता भी है। एक टर्म में बोलो तो सर हम अल्टर करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टरेशन करना, अल्टर करना कहलाता है कैटलिस्ट। यही लिविंग ऑर्गेन के साथ हो रहा होगा वो कहलाएगा हमारा बायो कैटलिस्ट। और क्या कहलाएगा? बायो कैटलिस्ट। बात यहीं पे खत्म नहीं। बात क्या थी कि आप जब एंजाइम्स की बात कर रहे हैं ना, एंजाइम्स इसी को कहते हैं। एंजाइम्स हमारा केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। एक बात बता दूं, ये केमिकल सब्सटेंस किसी न किसी तरीके से किसी न किसी फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा। और ध्यान से रखिएगा, इसी केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं क्या? एंजाइम। ये किसी जो केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम एंजाइम बोल रहे हैं, जिसको हम बायोकैटलिस्ट बोल रहे हैं, ये किसी के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम ग्लैंड। और क्या बोलेंगे? ग्लैंड। ग्लैंड सर पहले पढ़ चुके हैं। अगर 8 पढ़ के आएंगे, एडोलेसेंस चैप्टर पढ़ के आएंगे, वहां पे आपको ग्लैंड पढ़ना था। ग्लैंड जो होता है हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, जो बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जबकि जो हमारा एंजाइम्स है वो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसे बताऊं, बहुत सारे एंजाइम्स, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ताम झाम नहीं करना। आपको अभी नीट क्वालिफाई नहीं करनी है, अभी 10th है, आप अच्छे से पहले 10th पढ़िए, बेस्ट नंबर लाके दिखाइए। जितना आप एक्सपेक्टेड है आप उससे ज्यादा लेंगे। उम्मीद तो हमारे साथ यही होगी। चलिए आइए, इस होलोजियोइक न्यूट्रिशन में हमारे 5 प्रोसेस होते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। तीसरा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। चौथा क्या होगा? एसिमिलेशन। पांचवा क्या होगा? इजेशन। इंजेशन। बात समझ में आई? इंजेशन होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इंजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड कंपोनेंट हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। जो आपने खाना खाया,
वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, सब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो आप इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे, वो प्रोसेस कहलाएगा डाइजेशन। भाई डाइजेशन हो गया, सिंपलर फॉर्म में टूट गए, उससे जब आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। जब वही डाइजेस्टेड फूड पूरे सेल्स टिश्यू के पास चला जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, वो कहलाएगा हमारा एसिमिलेशन। अरे क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। जब जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, अनएब्जॉर्ब है, अनडाइजेस्टेड है, जब वो बॉडी से बाहर आएगा, वो कहलाएगा हमारा डाइजेशन। क्या कहलाएगा? डाइजेशन। मतलब समझ गए? चाहे कोई भी, चाहे मल्टी सेलर हो, कॉम्प्लेक्स बॉडी, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो, वो हमेशा होलोजोइक न्यूट्रिशन करें। चाहे यूनिसेलर हो चाहे मल्टी सेलर, हमारा वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करें। बात यहीं पे खत्म नहीं, बात क्या थी ध्यान से सुनिए। क्या सब यूनिसेलर करंट कौन करेगा? आओ भाई हम बात करते हैं अमीबा। किसकी बात करेंगे? अमीबा की। हम किसकी बात करेंगे? पैरामीशियम की। किसकी बात करेंगे? पैरामीशियम। अमीबा क्या है? अमीबा का कोई शेप साइज फिक्स नहीं होता, जबकि पैरामीशियम स्लीपर सेट होते हैं। स्लीपर चप्पल के आकार का होगा, और अमीबा इरेगुलर शेप के होते हैं। अमीबा क्या होगा? इरेगुलर शेप का होगा। अमीबा में फूड की कैप्चरिंग किसके थ्रू होती है? स्यूडोपोडिया से। किससे होगा? स्यूडोपोडिया से। जब ये फूड कैप्चर हो गया, कैप्चर कर लिया, तो जाएगा सेल के अंदर। अंदर जाएगा तो फूड बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करवाएगा, डाइजेस्ट करेगा, साइटोप्लाज्म में जाएंगे, डाइजेशन होगा, उसको एब्जॉर्ब कराएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसका फिर से यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब होंगे, हार्मफुल सब्सटेंस अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से सेल से बाहर आएगा। ये सारा प्रोसेस एक ही सेल करेगा। ऐसा तो सेल नहीं है। सेल की खासियत है डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन भाई एक ही हम एक ही करेंगे। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास सर यहाँ नहीं, ये हमारा पैरामीशियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास अगर आपसे पूछे डायग्राम के थ्रू आप बता दीजिए कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, तो आप बताएंगे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये सब आप क्या ये सोच रहे हैं कि यहीं पे ह्यूमन बीइंग बैठा है, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होगा? एकदम होगा सर। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होगा? ध्यान से रखिएगा। डाइजेशन करने के लिए जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन, और ये जो ऑर्गन एक्यूमुलेट होके एक ग्रुप बनाता है उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब सर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं? इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पूरे दो भाग में बांटे। आगे में क्या हमने बोला? डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भाग में बांट लेंगे। पहला भाग एक हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल। और इसके बाद होंगे एसोसिएटिव ग्लैंड। एसोसिएटिव ग्लैंड्स। एसोसिएटिव ग्लैंड्स। आप पूरी एलिमेंट्री कैनाल से, माउथ से स्टार्ट होके एनस तक खत्म होना, पूरा एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, लेकिन उसको हम साथ में हमारे पास ग्लैंड भी होगा, इन सबको लेके चलेंगे हम, तो कहलाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से हैं ध्यान से देखिए। अगर मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करूं, एसोसिएटिव मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करूं, तो पहला होगा सैलिवरी ग्लैंड। क्या होगा? सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा होगा लिवर। तीसरा होगा लिवर। और चौथा होगा पैनक्रियाज। चौथा होगा पैनक्रियाज। आप समझ रहे हैं? जब हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब है ये चार ग्लैंड की बात करेगा पैनक्रियाज। हम आगे बात, हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगा, जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो बात की बात करें।
आप इसके अलावे जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सबको इंक्लूड करके हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। आगे भाई कौन कौन है? माउथ, माउथ के अंदर कौन आएगा? टंग। और कौन आएगा? टीथ। माउथ को क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। माउथ के बाद आता है ऑसोफेगस। क्या आएगा? ऑसोफेगस। ठीक है। ऑसोफेगस के बाद आएगा स्टमक। स्टमक के बाद लिवर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। फिर आ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर कौन आएगा? कुछ नहीं, बस इतना ही खत्म कहानी। एनस, एनस भी लिख लो। इतना सारा कहानी जानेंगे तब जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अगर मैं बोलूं सर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला है वो क्या होगा? माउथ। आइए थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ा थोड़ा जो आपकी ग्रामेशन पॉइंट है से इंपॉर्टेंट। अगर मैं माउथ की बात करूं, माउथ में दो पार्ट होते हैं, एक टीथ होता है, एक टंग होता है, ध्यान से रखिएगा। अगर हम माउथ की बात कर ले तो माउथ में जो टीथ है, टीथ है, इनकी संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होगी सर? 32। 32। आगे भाई दूसरी बात, इनके पास दो सेट ऑफ टीथ होंगे, 2 सेट्स ऑफ टीथ होंगे। पहला टेम्पोररी और दूसरा परमानेंट। टेम्पोररी और परमानेंट। ठीक है। इनका मेन काम है फूड को क्रश करना, क्रशिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, क्रशिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स को क्रश करने में हेल्प कौन करेगा? हमारा टीथ। जब आप फूड को क्रश कर लिए, मैस्टिकेट मिक्स करने का काम कौन करेगा? हमारा टंग। मिक्सिंग ऑफ फूड पार्ट, मिक्सिंग ऑफ क्रस्ट फूड, क्रस्ट फूड। और ये बना क्या देगा? सलाइवा के साथ ही क्रस्ट फूड मिलेंगे, बना देगा हमारा बोलस। अरे क्या बोलेगा? बोलस। कभी देखे बोलस? देखिएगा मुंह में जो खाना चबाते हैं, चबा के उसको निकाल के देखिए, कभी देखे ऐसा छोरी ने क्या बता रहे हैं? ठीक है यार, बायो पढ़ रहे हैं तो सब चलता है, थोड़ा सा तो इतना भिन्न करने का आप क्या है? आपकी बॉडी का पार्ट है, आप ही क्रश कर रहे हैं, आप ही नहीं देख पाएंगे। चलिए ठीक है, फिर डॉक्टर कहां बनेंगे? कहने का मतलब एक बात समझ में आई गई कि आपका मेन काम जो है कहां से शुरू है? टीथ और टंग से। इसी माउथ के अंदर, इसी माउथ के अंदर हमारे पास जो होता है ग्लैंड पाई जाती है, एक जूस पाया जाता है, नाम क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। नाम क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है इसी माउथ के अंदर, इनका काम होगा सलाइवा कंटेन करना। क्या करना? सलाइवा। इस सलाइवा में एक एंजाइम पाई जाएगी, नाम क्या होगा? सैलिवरी एमाइलेज। क्या नाम होगा? सैलिवरी एमाइलेज। इसी सैलिवरी एमाइलेज को हम बोलेंगे टाइलिन। क्या बोलेंगे? टाइलिन। एक बात बताना भाई, आप लोग तो बहुत अच्छे इंसान है। जब आप फूड को क्रश कर पा रहे हैं, जब आप फूड को क्रश कर पा रहे हैं, आप क्रश करने के बाद वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा, जिसको आप जूसी बोल रहे हैं। क्रश करेगा, मिक्स करेगा, बोलस फॉर्म में जाएगा। उसके बाद सर इसी माउथ के अंदर एक ग्लैंड पाई जा रही है, नाम क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। और उस सैलिवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा को सेक्रेट करना, और सलाइवा का काम है सैलिवरी ग्लैंड का काम सलाइवा को सेक्रेट करना। और उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाई जाएगी जिसको बोलेंगे सैलिवरी एमाइलेज, और वो सैलिवरी एमाइलेज को हम बोलेंगे टाइलिन। सर एंजाइम आ गया, नाम सैलिवरी एमाइलेज। नहीं सर जलेबी भाई नहीं, नाम सैलिवरी एमाइलेज। थोड़ा सा नाम रखो। अब कोई आए बच्चा आए उसको नाम है वो यू आर टाइलिन। अरे सर टाइलिन मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, तोड़ कर देगा। सैलिवरी एमाइलेज का काम होगा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट नहीं ब्रेक करना।
किसमें? माल्टोज में। किसमें सर? माल्टोज में। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है। कंप्लीट होगा कब? जब पैंक्रियाटिक एमाइलेज के पास जाएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले डाइजेशन कंप्लीट होंगे नहीं। आज अभी तो कहने का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हैं वो सबसे पहले स्टार्ट होगा, डाइजेशन इनिशिएट होगा, इनिशिएशन होगा, स्टार्टिंग होगा डाइजेशन का। कहां से? हमारे माउथ से। कहां से होगा? हमारे माउथ से। अभी मैं ये बता रहा था कि माउथ के में टीथ जो है दो सेट्स में पाए जाते हैं, एक हमारा परमानेंट टीथ, एक हमारा टेम्पोररी टीथ। कौन सा है? परमानेंट टीथ और टेम्पोररी टीथ। ये तो सेट के हिसाब से बच्चा जन्म लेता है, जो शुरुआत में जो दांत बनते हैं उसको दोधिया दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, देसी ड्यूअस टीथ बोलते हैं। अरे क्या बोलेंगे? मिल्क टीथ, देसी ड्यूअस टीथ, पतझड़ बोलते हैं देसी ड्यूअस को। मतलब ये कुछ समय के बाद अपने आप खराब हो जाएगा, झड़ना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, और जैसे टूटेगा वो किस में जाएगा? परमानेंट टीथ में। किस में जाएगा? परमानेंट टीथ में। अब अगर परमानेंट टीथ टूटा तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप तब ठीक होते हैं। ठीक है, आइए टेम्पोररी टीथ, परमानेंट। लेकिन फंक्शन के आधार पे हम टीथ को चार भाग में बांटते हैं। फंक्शन के आधार पे हर चीज के बांटने का अपना तरीका है, अपना बेस है। तो हमने फंक्शन के आधार पे कितना बांट दिया? चार भाग में। पहला इंसीजर, पहला नाम क्या है? इंसीजर। दूसरा नाम क्या है? केनाइन। दूसरा नाम क्या है? केनाइन। तीसरा नाम क्या है? प्रीमोलर। तीसरा नाम क्या है? प्रीमोलर। चौथा नाम क्या है? मोलर। चौथा नाम क्या है? मोलर। आप फंक्शन के हिसाब से कौन सा टीथ क्या फंक्शन करेगा, उस हिसाब से हम बोलेंगे कितने टाइप्स के होते हैं सर? चार टाइप के टीथ होते हैं। सबसे फ्रंट वाला टीथ कहलाता है इंसीजर। यही चारों मिलके टोटल हमारा कितना दांत बनाते हैं सर? 32। कितना दांत बताएगा? 32। भाई देखो ना, 32 दांत होते हैं। अब आप सोच में पड़े होंगे कि कैसे पूछे सर से कि इंसीजर कितना है, केनाइन? हमारे पास तो 28 वो दांत है, आपका और रहे 32 को दांत। एक बात सोचिएगा, नहीं होता 32 ही दांत है क्या? 32 दांत।